लो एमएच है या फिर एग्स की क्वालिटी ख़राब है, टाइम से रप्चर नहीं होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आज हम करेंगे कुछ ऐसी योगा प्रैक्टिस जो कि आपको हेल्प करेगी आपके ओव्यूलेशन के टाइम पर। आपके ओव्यूलेशन के टाइम पर आपको एग्स को हेल्दी रप्चर कराने के लिए भी और अमाउंट में बनाने के लिए भी। आज की जो प्रैक्टिस है ये प्रैक्टिस आपको शुरू कर देनी है आपके पीरियड के 4th डे पर। जब आपको लाइट हल्का डिस्चार्ज हो रहा होता है तब आपको इस प्रैक्टिस को शुरू करना है, ताकि जो आपके एग्स है वो हेल्दी बने और अच्छे अमाउंट बने। इसलिए इसकी जो प्रैक्टिस है वो आप आपके पीरियड के 4th डे पर शुरू कर दोगे। हल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आज हम करेंगे, ताकि जो आपको हेल्प करेंगे, जो बचा हुआ ब्लड भी अंदर है तो वो भी बाहर निकल जाए। 4th डे पर ही क्यों हमें करना है, क्योंकि हम जब हम लाइट स्ट्रेचिंग करते हैं तो आप जाके देखोगे, ऑब्जर्व करोगे अपनी बॉडी को कि जो अंदर जितना भी बचा हुआ ब्लड है ना वो बाहर निकल जाता है और आपकी जो बॉडी है वो एक्टिव होती है, ताकि जो आपके हॉर्मोन्स हैं वो बैलेंस में रहें, क्योंकि इस टाइम पे इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उनको बैलेंस करने के लिए भी और आपके एग्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी, उनको कंट्रोल करने के लिए भी और एक अच्छा हेल्दी ओव्यूलेशन करने के लिए भी आज की प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज की प्रैक्टिस में जितनी भी हम एक्सरसाइज करेंगे उनकी गिनती रखेंगे हम 10। साथ में करेंगे हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज को फॉलो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। स्टार्ट करेंगे हम स्टैंडिंग एक्सरसाइज के साथ, नेक की रोटेशन के साथ। तो चलिए खड़े हो जाइए अपने मैट पर और शुरू करते हैं गर्दन की रोटेशन के साथ। दोनों हाथों को रखेंगे अपनी कमर पर, पैरों को खोलेंगे कंधे के बराबर में। सांस भरा और सांस छोड़ते दूसरी साइड, राइट टू लेफ्ट। इनहेल एंड एक्सेल टू डाउन, इनहेल और एक्सेल टू डाउन, इनहेल और एक्सेल टू डाउन, इनहेल एंड एक्सेल टू डाउन। यहाँ पे ब्रीदिंग का आपको बहुत ध्यान देना है। सांस भरा और सांस छोड़ते दूसरी साइड, इनहेल एंड एक्सेल टू साइड, इनहेल और एक्सेल टू साइड, इनहेल एंड एक्सेल टू साइड, इनहेल एंड एक्सेल टू डाउन, इनहेल टू अप और एक्सेल टू डाउन, इनहेल अप एक्सेल टू डाउन। सांस भरा ऊपर और सांस छोड़ते नीचे, सांस भरा ऊपर और सांस छोड़ते नीचे, सांस भरा ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। इसको हम कंप्लीट करेंगे 10 की गिनती में। उसके बाद हम करेंगे साइड, सांस भरा और सांस छोड़ते हुए साइड, सांस भरा और सांस को छोड़ते हुए साइड, सांस भरा और सांस को छोड़ते हुए साइड। इसके बाद हम करेंगे कंधे की रोटेशन। हाथों को रखेंगे अपनी कंधों पर, फिंगर्स को रखेंगे कंधों पर और अच्छे से घुमाएंगे। सांस भरेंगे ऊपर और सांस छोड़ते नीचे, सांस भरेंगे ऊपर और इसका करेंगे हम दूसरी तरफ भी। सांस भरा ऊपर और सांस छोड़ते नीचे, इनहेल और एक्सेल टू डाउन। अगर कंधों में दर्द होता है, इस टाइम पे बॉडी अकड़ जाती है, तो ये उसमें भी हेल्प करेगा आपकी बॉडी को खोलने के लिए। हाथों की बना लेंगे मुट्ठी, सांस भरा और सांस छोड़ते पीछे, इनहेल और एक्सेल टू बैक। सांस भरा, सांस छोड़ते पीछे, इनहेल और एक्सेल टू बैक, इनहेल एंड रिवर्स, इनहेल एंड एक्सेल टू डाउन। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से वापस करेंगे ट्विस्टिंग। सांस भरा और सांस छोड़ते पीछे, हाथों को खोलेंगे कंधों के बराबर में, इससे ज़्यादा नहीं खोलना। सांस छोड़ते पीछे जाना है, सांस भरा आगे और सांस को छोड़ते हुए पीछे। होल्ड करेंगे इसको हम 10 की गिनती यहाँ पर और हम करेंगे दूसरी साइड, सांस छोड़ते हुए पीछे। होल्ड करके रखना है इस पोजिशन को। देन उसके बाद हम पोजीशन चेंज करेंगे, साइड करेंगे। अगर आपको लोअर फैट है, साइड फैट है, ये उसमें भी हेल्प करेगा। सांस भरा ऊपर और सांस को छोड़ते हुए नीचे, इसकी भी हम 10 की गिनती करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर और सांस को छोड़ते नीचे, इनहेल एंड एक्सेल टू डाउन, इनहेल और एक्सेल टू डाउन, इनहेल एंड एक्सेल टू डाउन। जितना भी अच्छा स्ट्रेच आएगा वो आपके साइड पर आएगा, आप इसको फील करोगे। आपका पेल्विक रीजन, आपकी ओवरिक बहुत अच्छा है, आपके बेली फैट के लिए भी। सांस को छोड़ते ही नीचे जाना है। ध्यान आपको रखना है कि जितना बॉडी आपकी अलाउ करती है उतनी आप स्ट्रेचिंग करोगे, ओवर स्ट्रेचिंग आपको नहीं करनी है। सांस भरा और सांस छोड़ते हुए नीचे, इनहेल एंड एक्सेल टू डाउन। धीरे से वापस बॉडी को रिलैक्स करोगे। उसके बाद दोनों हाथों को क्रॉस करोगे। अब अगर आपका ब्रेस्ट फैट भी बहुत ज़्यादा है तो ये उसमें भी हेल्प करेगा और अच्छा है आपके पेल्विक रीजन के लिए, दोनों ओवरी के लिए। सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए दूसरी साइड, इनहेल एंड एक्सेल टू डाउन, इनहेल, सांस भरा और सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड। इसकी भी हम 10 की गिनती में इसको हम कंप्लीट करेंगे। इनहेल एंड एक्सेल टू डाउन, इनहेल और एक्सेल टू डाउन।
धीरे से आ जाएंगे वापस, पहले बॉडी को रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल और एक्सेल। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, दोनों पैरों को खोल लेंगे कंधों से थोड़ा सा ज़्यादा, दोनों हाथों को नीचे रखेंगे ज़मीन पर। अगर आपके पाम रखे जाते हैं ईजिली तो रखो, फिर उसके बाद आपको एल्बो भी रखनी है और अपने घुटनों को सीधा भी आपको रखना है। ये ध्यान देना है आपको कि आपके जो घुटने हैं वो सीधे रहे। धीरे धीरे जाओगे अपने राइट लेग के पास, घुटने सीधा करोगे, अपनी टो को करोगे वॉल की तरफ और अपने हेड को टच करोगे अपने घुटने पर। उसके बाद हम धीरे से साइड को चेंज करेंगे। काफ़ी अच्छी स्ट्रेचिंग्स है लेग्स को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि पीरियड के टाइम पे क्या होता है, आपके जो लेग्स होते हैं ना वो बहुत हैवी होते हैं या फिर उनमें दर्द होने लगता है, आपको ऐसा लगता है कि पैर उठाना भी बहुत ज़्यादा भारी हो गया है। होल्ड करेंगे इस पोजीशन को थोड़ी देर के लिए और आ जाएंगे वापस, अपने पैर को रिलैक्स करेंगे अच्छे से। धीरे धीरे पैरों को रिलैक्स करते हुए उठाएंगे अपने राइट लेग को ऊपर और अपनी चेस्ट से टच करेंगे, अपनी टो को खींचेंगे नीचे की तरफ। पैर को रिलैक्स करने के बाद अपना पैर को पीछे लेके जाएंगे। मैं एक बार साइड से आपको दिखा देती हूँ कैसे करना है। पैर को ऊपर उठाया और अपने हिप से थोड़ा सा आपको दूर करना है, चिपकाना नहीं है, हिप से थोड़ा सा स्ट्रेच करोगे बाहर की तरफ एंड धीरे से वापस। दूसरे पैर से भी करेंगे। सांस भरा, सांस छोड़ते ऊपर, पैर को चेस्ट से लगाया, अपने टो को नीचे खींचा, देन उसके बाद पीछे होल्ड करेंगे। इसको बैलेंस कर अपनी बॉडी को किसी भी एक पॉइंट पे फोकस करके। अगेन पैरों को खोलेंगे कंधों के बराबर से थोड़ा सा ज़्यादा, पेल्विक रीजन को जितना आप नीचे लेके जा सकते हो लेके जाओगे। सांस भरा ऊपर और सांस छोड़ते नीचे, थाई फैट के लिए, हिप फैट के लिए और दोनों ओवरी के लिए तो बहुत बेस्ट ये है ही। सांस भरा ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। अगर आपको ट्यूब में भी ब्लॉकेज है ना, ये उसमें भी हेल्प करता है ट्यूब्स को खोलने के लिए। होल्ड करके रखेंगे, जितना नीचे जा सकते हो नीचे जाओगे, 10 की गिनती में होल्ड करेंगे और धीरे से वापस आएंगे। लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल और एक्सेल। प्रैक्टिस ना आपको बहुत आराम से कंप्लीट करनी है, कोई भी जल्दबाजी में नहीं करना है, ताकि आपकी जो बॉडी है वो रिलैक्स रहे। इसलिए हमको ब्रीदिंग का भी ध्यान रखना है। मल आसन में आ जाएंगे, अपनी कोहनियों को रखेंगे अपने घुटनों पर और अपने घुटनों को स्ट्रेच करेंगे बाहर की तरफ। जितना अपने पैरों को खोल सकते हो उतना खोलोगे और बहुत अच्छा है। अगेन ओवरी के लिए, एग्स की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए लो एमएच है तो उसमें भी बहुत अच्छा है। सांस भरेंगे ऊपर और सांस छोड़ते नीचे। 10 की गिनती में इनहेल टू अप, एक्सेल टू डाउन। 3 इन डाउन, 4 डाउन, सांस भरा ऊपर और सांस को छोड़ते हुए सामने। 6 7 8 9 10। होल्ड करेंगे इस पोजीशन को, ऊपर जाएंगे एंड धीरे धीरे हम इस पोजीशन को होल्ड भी करेंगे। 10 की गिनती में इसको होल्ड करेंगे और फिर बैठ जाएंगे हम मलासन में। होल्ड करेंगे 10 की गिनती में, उसके बाद हम करेंगे अपनी बॉडी को रिलैक्स, बैठ जाएंगे सुखासन में। पहले हम करेंगे लंबी गहरी सांस, इनहेल और एक्सेल। पहले बॉडी को रिलैक्स करेंगे, उसके बाद हम आगे की प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखेंगे। इनहेल एंड धीरे धीरे हम इसको एक्सेल करेंगे। चलिए क्या करना है, पैरों को खोल लेना है और हमें करना है हिप ओपनिंग एक्सरसाइज। ट्यूब में ब्लॉकेज है, लो एमएच है या फिर पीसीओडी है, पीसीओएस है, उसमें काफ़ी हेल्पफुल है ये एक्सरसाइज। अगर आपको लोअर बैक पेन भी रहता है तो ये उस पर भी काम करता है। बैक अगर आपकी स्टिफ रहती है, बहुत देर तक खड़े होने का काम है, ऑफिस वर्क है या फिर किचन में बहुत काम करते हो, बैक स्टिफ हो जाती है, कमर में जकड़न आ जाती है, तो ये उस पर हेल्प करता है आपके बैक को खोलने के लिए। बैठ जाएंगे सुखासन में। करेंगे पहले लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। उसके बाद हम करेंगे दोनों पैरों को खोल के बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। जितना भी बचा हुआ अंदर ब्लॉकेज है उस सबको बाहर निकालने के लिए। अगर आपकी पीरियड का 4th डे है तो मैं बोलूँगी ये स्ट्रेचिंग आप ज़रूर करो, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल है। जितना भी बचा हुआ जो ब्लड है अंदर जो रह जाता है, जिनके पीरियड 2nd डे पर ही रुक जाते हैं या 3rd डे पर ही रुक जाते हैं, तो ये कंप्लीट करो। आपका जितना भी अंदर बचा हुआ है ना, आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि वो सब बाहर आपका निकल जाएगा। और वो जो ब्लड होता है ना वो बहुत ब्लैक होता है, इसलिए उसको बाहर निकालना ज़रूरी है। सांस भरा और सांस को छोड़ते जितना आगे जा सकते हो उतना आप आगे जाओगे। इनहेल और एक्सेल टू डाउन, इनहेल एंड एक्सेल टू डाउन, इनहेल और एक्सेल टू डाउन। इसको होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड चेंज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस इनहेल एंड एक्सेल। लंबी गहरी सांस, पहले बॉडी को रिलैक्स करोगे, उसके बाद हम दूसरी एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर
बॉडी को रिलैक्स करने के बाद दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते जाएंगे हम साइड। काफ़ी अच्छी इफेक्टिव एक्सरसाइज है साइड आपका लोअर फैट कम करने के लिए। अगर आपको टायर निकले हुए हैं तो उनको भी कम करने के लिए जितना आप आगे जा सकते हो उतना जाओगे। और इसको हम कंप्लीट करेंगे 10 की गिनती में। सांस भरा ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल एंड एक्सेल टू डाउन, इनहेल एंड एक्सेल टू डाउन, इनहेल एंड एक्सेल टू डाउन, इनहेल एंड एक्सेल टू डाउन। इसके बाद हम इसको होल्ड करेंगे। आगे जाओगे इसका जो पूरा इफेक्ट है ना वो आपके साइड पे बहुत अच्छे से आता है। क्या करना है, अपनी बॉडी को यहाँ से हमें ट्विस्ट करना है और अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ आपको देखना है। इसलिए इतनी बॉडी आपकी ट्विस्ट होनी चाहिए। बहुत अच्छा इफेक्ट आता है अगर आप ट्विस्ट करते हो तो। सांस भरा और सांस छोड़ते ऊपर होल्ड करोगे और धीरे से आ जाओगे वापस। पहले बॉडी को रिलैक्स किया, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। बॉडी को हम ट्विस्ट कर लेंगे, सांस भरा और सांस छोड़ते हुए आगे। कोशिश करो कि आपका जो माथा है ना वो आपके घुटने से टच हो जाए। इनहेल एंड एक्सेल टू डाउन, जितना आप आगे जा सकते हो उतना आगे जाओ। इनहेल एंड एक्सेल टू डाउन, इनहेल एंड एक्सेल टू डाउन, इनहेल और एक्सेल टू डाउन। कोशिश आपको करनी है कि आपका जो माथा है वो आपके घुटने से टच हो जाए। अगर नहीं होता तो कोई स्ट्रेस नहीं लेना, जितना आगे आप जा सकते हो उतना भी अच्छा है। इनहेल एंड एक्सेल टू डाउन, होल्ड करके रखेंगे। जितना भी आप पकड़ सकते हो अपने घुटने के पास से, एंकल के पास से, या फिर पैर को पूरे पंजे से पकड़ सकते हो उतना आप इसको पकड़ोगे। दूसरी साइड भी भरेंगे। सांस भरा, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल एंड एक्सेल टू डाउन, इनहेल एंड एक्सेल टू डाउन। अगेन जितना आप कर सकते हो ना, जितनी आपकी स्ट्रेचिंग होती है उतना ही करो, ओवर नहीं करना है। जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है सिर्फ आपको उतना ही आगे जाना है। सांस भरा, सांस छोड़ते आगे। इनहेल एंड एक्सेल टू डाउन। देन इसको हम होल्ड करेंगे। सांस भरा, सांस छोड़ते नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और रिलैक्स। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड धीरे धीरे एक्सेल। दोनों पैरों को करेंगे सीधा। और नेक्स्ट प्रैक्टिस हम करेंगे नो का संचालना। काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है जिनको कंधों में दर्द रहता है, लोअर फैट है, या फिर आपकी कमर दर्द करती है तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। सांस भरा और सांस को छोड़ते हुए आगे। ट्यूब में ब्लॉकेज है या फिर पीसीओडी है, पीसीओएस है, पीरियड टाइम पर नहीं आते तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। इनहेल एंड एक्सेल टू डाउन, इनहेल और एक्सेल टू डाउन। सांस भरा ऊपर और सांस छोड़ते नीचे। इनहेल एंड एक्सेल टू डाउन, इनहेल एंड एक्सेल टू डाउन। अब इसका हम रिवर्स भी करेंगे, उल्टा इसका, ठीक है। चलिए, सांस भरा, पहले धीरे से अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस को शुरू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनहेल एंड एक्सेल, सांस भरा और सांस छोड़ते नीचे जाना है। बस आपको ये ध्यान रखना है, सांस भरा और सांस को छोड़ते नीचे जाना है ताकि आपकी जो बॉडी है वो काफ़ी आगे तक चली जाए। इसलिए आपका ध्यान आपको रखना है अपनी ब्रीदिंग पर। इनहेल एंड एक्सेल टू डाउन। ब्रीदिंग हम इसलिए करते हैं ताकि जो आपकी बॉडी है वो थके ना, वो एग्जॉस्ट ना हो, इसलिए हमको ब्रीदिंग का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम करेंगे वक्र आसन। स्टार्ट करेंगे राइट लेग के साथ। हाथों को खोल लेंगे और अपनी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। अगर आपका राइट लेग बेंड है तो आपको यूज़ करना है अपना लेफ्ट हैंड। बॉडी को आपको ट्विस्ट करना है अपोजिट डायरेक्शन में। आप देखो कैसे आप इसको ट्विस्ट करोगे कि आपका जो लेफ्ट हैंड है ना वो आपका टच होना चाहिए आपके राइट पैर के पंजे के पास। जितना आपको पीछे मुड़ सकते हो मुड़ोगे। ये काफ़ी अच्छी इफेक्टिव एक्सरसाइज है। अगर आपको आपके बैली से, स्टमक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, बेली फैट है, स्टमक की प्रॉब्लम है, एसिडिटी बनती है, गैस की प्रॉब्लम है, या फिर आपको लोअर बैक पेन है, बहुत देर तक बैठे रहते हो, कमर अकड़ जाती है, तो ये उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल है। होल्ड करके रखोगे इसको, दोनों साइड से कंप्लीट करोगे, देन धीरे से वापस आके रिलैक्स करोगे। दोनों पैरों को मोड़ लोगे, अच्छे से हक करेंगे, पहले बॉडी को रिलैक्स करेंगे, उसके बाद हम अगली एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड नेक्स्ट हम करेंगे मेरुदंड आसना। मैं इसको आपको सामने से दिखा देती हूँ इसको हम कैसे करते हैं। चलिए आ जाइए फ्रंट पर। आप अपने पैरों के पंजों को आराम से पकड़ सकते हो या फिर आप अपने अंगूठों को भी पकड़ सकते हो। सांस भरा, सांस छोड़ते अपने पैरों को खोलोगे। काफ़ी अच्छी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। कमर गर्दन को सीधा रखना है, बॉडी को बैलेंस बना के रखना है। बहुत लोग इसमें गिरेंगे भी, लेकिन आपको फोकस करना है अपनी बॉडी पर और अपनी ब्रीदिंग पर। नेक्स्ट हम करेंगे बद्धकोनासन में फॉरवर्ड बेंडिंग। दोनों एल्बो को रखेंगे अपने घुटनों पर। सांस भरा और सांस को छोड़ते धीरे धीरे हम नीचे जाएंगे। किसी भी तरह की ब्लॉकेज अगर आपको आपकी ट्यूब में हो जाती है, उसमें काफ़ी अच्छी फॉरवर्ड बेंडिंग है, आप करो, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको इसके मिलेंगे। नेक्स्ट क्या करना है, हमको लेट जाना।
नेक्स्ट हम करेंगे भुजंगासन यानी कि कोबरा पोज। दोनों हाथों को कंधों के बराबर में रखेंगे। आपने सर के लेवल पे नहीं रखना है, क्योंकि पिछली क्लास में हमने सर के लेवल पे रखा था। और दोनों पैरों को आपको मिला के रखना है। सांस भरेंगे धीरे धीरे ऊपर। अपनी बेली को जितना आप नीचे लगा सकते हैं, आपका जो बेली बटन है जितना नीचे लेके आ सकते हो उतना नीचे लेकर आओगे। जब आप नीचे लेकर आओगे तो आपकी जो एल्बोज है वो थोड़ी सी बेंड होगी। आपको स्ट्रेचिंग फील करनी है आपके लोअर पार्ट पर, अपनी बैक पर। ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है आपके बेली फैट से रिलेटेड। अगर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए, अगर आपको साइटिका की प्रॉब्लम है, लोअर बैक की प्रॉब्लम है, तो भी बहुत अच्छा आसन है भुजंग आसन यानी कि कोबरा। नेक्स्ट हम करेंगे धनुरासना। दोनों पैरों के एंकल को आप पकड़ के रखोगे टाइटली। सांस भरा और सांस को छोड़ते अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ जितना खींच सकते हो उतना आप खींचोगे। काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। अगेन दोनों ओवरी के लिए, पैल्विक रीजन के लिए ब्लड सर्कुलेशन पहुंच जाता है वहाँ तक। एक बार फिर से हम इसको करेंगे। पहले बॉडी को रिलैक्स किया, देन उसके बाद दोनों लेग्स को बेंड करेंगे एंड एक बार फिर से हम इसको स्टार्ट करेंगे। इनहेल एंड एक्सेल टू अप। 10 की गिनती में होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होल्ड करेंगे एंड धीरे से वापस रिलैक्स करेंगे बॉडी को। पहले ब्रीदिंग नॉर्मल होनी चाहिए, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। इनहेल एंड एक्सेल टू। धीरे से वापस आ जाएंगे और हम प्रैक्टिस करेंगे मर्जारी आसना की। अगेन अगर आपको लोअर बैक पेन रहता है तो इसमें भी काफ़ी हेल्पफुल है आपके दोनों ओवरी के लिए, पैल्विक रीजन के लिए। सांस भरा अपनी कमर को ऊपर की तरफ खींचेंगे और सांस छोड़ते अपनी कमर को नीचे की तरफ खींचेंगे। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है अपनी कमर का मूवमेंट का। आपको जो कमर की मूवमेंट है ना वो होनी चाहिए। इनहेल टू अप एंड एक्सेल टू डाउन। सामने इनहेल टू अप और एक्सेल टू डाउन। इनहेल टू अप, एक्सेल टू डाउन। सांस का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। सांस भरा ऊपर और सांस छोड़ते हुए सामने। इनहेल अप एंड एक्सेल टू डाउन। इनहेल अप, एक्सेल टू डाउन। इनहेल टू अप और सांस को छोड़ते हुए सामने। होल्ड करेंगे इस पोजीशन को। जितना खींच के रख सकते हो उतना आप इसको खींचोगे। उसके बाद हम नीचे सामने देखेंगे, होल्ड करेंगे और आ जाएंगे हम धीरे धीरे वापस चाइल्ड पोज यानी कि बाल आसना। बैठ जाएंगे वज्रासन में। दोनों पैरों को खोलेंगे थोड़ा सा और अपने हिप्स को टच करेंगे। अपनी एड़ियों से हाथों को खींचेंगे आगे। कोशिश करोगे जो आपका माथा है वो ज़मीन से टच हो जाए। होल्ड करके रखोगे 10 की गिनती यहाँ पर और फिर धीरे से वापस लंबी गहरी सांस। इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल और धीरे धीरे एक्सेल। इनहेल एंड एक्सेल। बॉडी को रिलैक्स किया और बैठ जाएंगे हम अपने घुटनों के ऊपर। घुटनों को थोड़ा सा खोल के रखेंगे और हम करेंगे उष्ट्रासना यानी कि कैमल पोज। हाथों को रखेंगे अपने पूरे पंजों पर, गर्दन को नीचे रखेंगे, कमर को आगे की तरफ खींच के रखेंगे। एक बार रिलैक्स करेंगे और उसके बाद हम दोबारा से इसको शुरू करेंगे। सांस भरा और सांस को छोड़ते हुए पहले एक हाथ और फिर दूसरा हाथ। गर्दन को नीचे, कमर को आगे की तरफ खींचा। काफ़ी अच्छी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है आपके लोअर एब्डोमेन के लिए। इनहेल एंड एक्सेल टू डाउन। धीरे से वापस बॉडी को रिलैक्स करेंगे। इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल और धीरे धीरे एक्सेल। नेक्स्ट करेंगे हम अधोमुख स्वान आसना। दोनों हाथों को खोलेंगे कंधों के बराबर में। दोनों पैरों को खोलेंगे कंधों के बराबर में। आपके जो घुटने हैं ना वो सीधे होने चाहिए। आपकी जो एड़ी है वो ज़मीन से टच होनी चाहिए। कोशिश करो कि आपका जो माथा है वो भी ज़मीन से बैठ जाएंगे। सुखासन में दोनों हाथों की बनाएंगे मुद्रा। इंडेक्स फिंगर और थंब को ज्वाइन करके लंबी गहरी सांस। इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल और धीरे धीरे एक्सेल। इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल और एक्सेल। इनहेल एंड एक्सेल। अपने माइंड को, अपने थॉट्स को रिलैक्स करते हुए हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम।
5 फिंगर का हम यूज़ करेंगे। थंब को रखेंगे अपने कानों पर, इंडेक्स फिंगर को रखेंगे आईब्रो के ऊपर, मिडल फिंगर को रखेंगे टीयर पॉइंट पर, रिंग फिंगर को रखेंगे नोजल पॉइंट पर, लिटिल फिंगर को रखेंगे आपके लिप्स पर। सांस भरा इनहेल एंड भंवरे की तरह गुंजन। इनहेल, इनहेल, एंड रिलैक्स। लंबी गहरी सांस का अभ्यास। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। अपने मन को, अपने माइंड को रिलैक्स करते हुए जो भी भाव, जिस भी भाव के साथ आप इस प्रैक्टिस को पूरा कर रहे हो, वो भाव आपका, वो संकल्प आपका कंप्लीट हो। बस यही आपको भाव अपने मन में आपको रखना है। एक पॉजिटिविटी के साथ अपने माइंड को, अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में मिलाओगे, रब करोगे अच्छे से, हल्के हाथों से अपनी आंखों पर स्पर्श और धीरे से वापस। नेक्स्ट हम करेंगे टैपिंग, ताकि जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा हो। दोनों हाथों के यूज़ करेंगे, अच्छे से टैप करेंगे अंडर आर्म्स पर भी, नेक्स्ट हाथ पे भी यूज़ करेंगे टैपिंग अच्छे से। ये काफ़ी टैपिंग एक थेरेपी है आपकी, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से आपकी मसल्स तक पहुंचाने के लिए, आपकी बॉडी तक पहुंचाने के लिए ग्लैंड पर करेंगे अच्छे से। गर्दन के पीछे भी इसको हम टैप करेंगे। दोनों हाथों का यूज़ करेंगे, पहले एक हाथ से और उसके बाद हम दूसरे हाथ से। नेक्स्ट हम करेंगे अपने ब्रेस्ट पर, अपने स्टमक पर। इसको हम सिर्फ क्लॉकवाइज करेंगे, एंटी क्लॉक इसका आपको नहीं करना है। दोनों थाइस पर, अपने पैरों के तलवे, पंजे, पीछे कमर पर अच्छे से टैप करते हुए अब अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। धन्यवाद।